ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं एक्वेरियस। सबसे पहले आपकी सिचुएशन देखते हैं, क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आई थिंक इट्स अबाउट अ डिस्टेंस। आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है, दूरियां हैं और आप सोचते हैं कि री इवैल्यूएट कर रहे हैं कि इज इट वर्थ, क्या ये वर्थ है वेट करने के लिए, या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, या आप वेट कर रहे हैं कि कब ये खत्म होगा। तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है एक्वेरियस की तरफ से। ओके, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, लेट्स फाइंड आउट। यस ऑफ कोर्स, आप उसमें से कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, अपने आप को हील करने की, या हो सकता है कि आप भी जगल कर रहे हैं, आप पहले थक चुके हैं एंड हो सकता है कि आप किसी को बता नहीं रहे हैं कि आप अंदर से कैसा फील करते हैं। तो हो सकता है कि कोई कनेक्शन है, या देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और शायद हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। लाइक मान लीजिए आपके पार्टनर ने ऐसा किया तो आप भी वैसे ही हैं, हो गए हैं। और सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स। आपके पार्टनर, यस ऑफ कोर्स, ये पर्सन, इनको ऐसा लगता है कि कहाँ फँस गए हैं ये, या हो सकता है कि आपके स्पाउस हो या कुछ है। हो सकता है कि किसी के मैसेज का या कॉल का वेट कर रहे हैं। लो एनर्जी में है ये पर्सन और कभी-कभी अलूफ़, बिल्कुल ही अलूफ़ बिहेव करते हैं, या हो सकता है ये पर्सन लाइक सोचते रहते हैं। यस, हो सकता है कुछ के लिए ये आपके स्पाउस है, डेफ़िनिटली आपके पार्टनर है और बट इनको समझ नहीं आ रहा। और अगर स्पाउस नहीं है देन आई थिंक इट्स अबाउट कि समझ नहीं आ रहा शादी का क्या होगा, क्या होगा। वो वाली एनर्जी, क्या इंटेंशंस है इस पर्सन की, अनडिसाइडेड है ये पर्सन। मतलब कहीं गुम है, ध्यान कहीं गुम है। इनका नेक्स्ट मूव आई थिंक वही है, गोल गोल राउंड राउंड घूम रहा है, मूव कहीं पहुंच नहीं रहा बिकॉज चीज़ें राउंड राउंड है। तो कुछ मूव स्पेसिफिकली ले नहीं पा रहे हैं ये। इट्स अबाउट दैट। आउटकम क्या है? ओके, इट्स अबाउट कनेक्टिविटी। इट्स अबाउट वेट फॉर, आई थिंक यू शुड वेट फॉर सम टाइम। हमारे पास यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बट वेट फॉर अ लिटिल टाइम। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आप कहेंगे कि आपने इतना टाइम दिया, बट स्टिल हमें यही एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि हो सकता है चीज़ें आप लोगों के बीच में बेहतर हो, बट आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस सिचुएशन को। और तभी लाइक अनफोल्ड होने दीजिए नेचुरली जो भी हो रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है कि यस ऑफ कोर्स इट्स अबाउट अ न्यू एनर्जी एज वेल। ठीक है, कि शायद हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन है, या हो सकता है समथिंग न्यू, लाइक अ न्यू बिगनिंग और अ न्यू स्टार्ट। हो सकता है आप जल्दी करें, जो लोग, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, तो कुछ नया स्टार्टअप कर सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। और या इट्स अबाउट बॉन्डिंग, इट्स अबाउट फैमिली। आप भी सोच रहे हैं किसी से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। और जो लोग मैरिड हैं देन आई थिंक इट्स अबाउट बिगनिंग, लाइक लाइक रीस्टार्ट जिसे हम कहते हैं। और कुछ सिंगल्स हैं जो लोग एक लव कनेक्शन में, मुझे ऐसा लगता है कि चांस, इट्स अबाउट गिविंग चांस, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप सोच रहे हो, री इवेल्युएट कर रहे हो कि क्या आगे बढ़ना चाहिए आपको, ठीक है, कि इस रिलेशनशिप को और मौका देना चाहिए। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो या वी आर गेटिंग दैट डेथ कार्ड, ब्लॉक एनर्जी। तो किसी को, या हो सकता है कि ब्लॉक पे है कोई, किसी को ब्लॉक पे रखा हुआ है और चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक से नहीं चल रही हैं। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो शायद आप डिसाइड कर सकते हैं कि चलिए छोड़ो, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। बट जो लोग फैमिली है, जो लोग मैरिड हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट फैमिली बॉन्डिंग एंड ऑल दैट। और वो कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाए। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत आ रहा है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। आई थिंक आप और क्यूरियस हो रहे होंगे एक्वेरियस, एक्वेरियस की तरफ क्या आ रहा है इन लव।
ओके एक्वेरियस, आपके लिए मैसेज ये है, लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को लव और रिस्पेक्ट पहले दीजिए, ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरा ये, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। हो सकता है कि आपकी चीज़ें आपकी कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, तो नीड टू कंट्रोल योर लाइफ, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। शायद हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बोला ना कि आप भी शायद जगल कर रहे हैं, तो आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और आई थिंक तभी आप अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकते हैं, या तभी आगे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यस। और हमारे पास वेडिंग आ रहा है यहाँ पे, तो कुछ के लिए डेफिनेटली हो सकता है कि स्टार्ट या कोई वेडिंग, या हो सकता है कि आप कुछ ऐसा सोचें, स्पेशली जो लोग किसी लव सिचुएशन में हैं। ओके, चलिए, अब करियर वाइज एक्वेरियस के लिए ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा? वी आर गेटिंग विक्ट्री, सक्सेस और मैजिशियन कार्ड, इसका मतलब यही है कि सक्सेस मिल सकती है आपको, और जैसा सोच रहे हैं वैसा अचीव कर सकते हैं। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा प्रोमिनेंट साबित हो सकता है, तो अपना हार्ड वर्क मेहनत कीजिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप अपनी सक्सेस के बहुत नज़दीक हैं, जैसा सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपने बहुत ड्रीम सोच रखे हैं, बहुत कुछ सोच रखा है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो दैट इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून, बहुत जल्दी हो सकता है। वाओ! अनएक्सपेक्टेड इनकम, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई कोई एक सोर्स, लाइक हो सकता है कि अ, कुछ नया हो सकता है, मेबी हो सकता है कुछ एंड हो रहा है, खत्म हो गए, कुछ रीबिगिन कर रहे हैं, या कुछ रीवैल्यूएट कर रहे हैं, या कुछ नए तरीके से स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है? और ये जो स्टार्टअप है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, बिकॉज़ हमारे पास यहाँ पे भी फ्रेश स्टार्ट है, एस ऑफ सोर्ड्स, कुछ नया, ठीक है? और यहाँ पे भी हमें ऐसा लग रहा है कॉफ़िन है, इसका मतलब है कि 10, 9 + 1 = 10, सो इसका मतलब यही है कंप्लीशन हो रहा है, चीज़ें कुछ एंड हो रहा है और आगे आप कुछ बिगिन कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू। और ये जो आई थिंक ये पाथ आपको बहुत आगे लेके जाएगा, ठीक है? जो भी अब आप करने जा रहे हैं, तो बहुत कुछ लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएँगे, ब्यूटीफुल चेंजेस आएँगे। मतलब कि जैसे एक दरवाज़ा खुल रहा है, या एक रास्ता आपके लिए खुल रहा है, तो वो चीज़ हमें एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर द एक्वेरियस। सक्सेस, विक्ट्री, आई थिंक वी आर गेटिंग दैट गोल्स, ठीक है? मुझे लगता है आप अपने रास्ते पे चलते-चलते ना भटक जाते हैं। ऐसा लगता है कि आपको पता है कि कुछ अचीव करना है सक्सेस, बट फिर आप भटक जाते हैं, कहीं गुम हो जाते हैं, और फिर वहाँ डिले हो जाता है, चीज़ें पोस्टपोन हो जाती हैं। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना है, तो अपने आप को अलाइन करके रखिए विद द यूनिवर्स, और फिर ये नहीं ऐसा या वैसा, ये होगा या वो होगा, नहीं, फिर इन चीज़ों में मत फँसिए, चाहे वो रिलेशनशिप है या करियर है, ठीक है? गाइडेंस ये है कि रास्ता एक है, मंज़िल एक है, सोच रखा है तो उस पे बढ़ते जाइए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि इधर या उधर, या तो एक एक साइड चुननी बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए एक्वेरियस स्पेशली है कि एक रास्ता चुनना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं, अपने आप रीवैल्यूएट कीजिए अपनी लाइफ़ की स्टोरी को कि क्या इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे। ठीक है? अगर आप इधर-उधर झूलते रहेंगे तो फिर तो ऐसे कहीं नहीं पहुँच पाएँगे, फिर तो आप ऐसे बस जैसे आप देख सकते हैं कि ये देखो एक बिल्डिंग है बीच में, और ये जो पर्सन है बीच में झूल रहा है, उसको समझ नहीं आ रही है, ठीक है ना? तो ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, या तो वो नीचे गिरेगा, या तो फिर उसको चूज़ करना पड़ेगा इधर की उधर, तो वो चीज़ है। तो तभी आपकी लाइफ में वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।